कि मैं उससे उसके प्रति विशेष अनुकंपा करता हूं। अनुकंपा शब्द का अर्थ अत्यंत हृदय से निकलने वाला शब्द है। अनुकंपा वही प्राप्त करता है जो समर्पित होता है, जिसके भीतर भक्ति होती है। अन्यथा अनुकंपा नहीं मिलने वाली। ठीक है, ऊपर से हाथ माथ रख करके दो आशीर्वादात्मक कुछ क्रियाएं दिख जाए वो अलग बात है। अनुकंपा नहीं, अनुकंपा का तो तात्पर्य है अनुपसर्ग वही लगता है व्याकरण की दृष्टि से जो जाकर के सीधा उससे जुड़ता है। तो तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, हमारे आपके भीतर जो अज्ञान जनित अंधकार बैठा हुआ है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्था, आपके भीतर क्योंकि मैं बैठा हूं, मैं अपने आप उन जो दुस्थितियां हैं, वो मार्ग हैं जो आपको जाने से रोक रही हैं, उनको मैं भीतर बैठ करके समाप्त कर देता हूं, उन अवरोधों को नष्ट कर देता हूं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक के द्वारा मैं आपके भीतर ही बैठ करके और अज्ञान जनित स्थितियों को आपसे हटा देता। नहीं, ध्यान रखिए, एक श्लोक है, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान इतने पुण्यशाली हैं कि आपके पुण्य से उनकी कोई वृद्धि तो होनी ही नहीं, वो तो आपका होना है जो वृद्धि होनी है। ना आदत्ते कस्यचित् पापम, परमात्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते, परमात्मा किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, परंतु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, अज्ञान से जो ज्ञान ढका हुआ है उसके कारण से हम आप सब मोहित हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि रास्ता क्या है। हमारे जन्म लेने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यही हमको आज तक नहीं पता चल पाया। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, आप वैसा करने लग गए, कुछ लोग वैसा कर रहे थे, आप वैसा करने लग गए, परंतु आपका जन्म क्यों हुआ है, उद्देश्य क्या है जन्म लेने का। कबहु ककई करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु शनेहि, इतनी कृपा भगवान ने करी होगी हमको आपको कल्प वृक्षों सहित। पहले पूर्व में विषय आया, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान ने मानव शरीर देते हुए आपके साथ यह विशेषता प्रदान करी है। आप कहां तक पहुंचे हैं वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही ध्यान देता हूं। अब ये सही बताइए, भगवान का दोष है हमारा दोष है? हमने भगवान पर इतने प्रतिशत विश्वास किया कि जाके जल चढ़ाया है, अपने को थोड़ा सा सोच लिया कि हम भी कुछ हो गए, यहाँ तक सीमित तो भगवान ने भी सोचा कि आएगा पानी चढ़ाएगा चला जाएगा, परंतु लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भगवान का कथन है आप जितने प्रतिशत आगे चलेंगे मैं उतने प्रतिशत आपके साथ रहूंगा। प्रथम आपको प्रतिशत बढ़ाने होंगे यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो। तो उन्हीं के अंतर्गत गीता जी के भक्ति योग बड़ा अच्छा व्यास जी सुना रहे, तो भक्ति पर आज हम आनंद लेना चाहते हैं, परंतु उससे पूर्व 3 श्लोक गीता जी के 17वें अध्याय के विशेष श्लोक हैं, उन पे थोड़ा सा चिंतन यदि संभव हुआ तो करते हैं। वो तीनों श्लोक हैं कि व्यक्ति शारीरिक पूजा करता रहे हर समय, गीता का निर्देश है, इसलिए उसको तो मानना ही पड़ेगा। एक श्लोक में है कि आप अपने वाणी के द्वारा संसार में हर समय सबकी पूजा करते रहें। तीसरा है आप अपने मन से सबकी पूजा करते रहें।
तो 3 प्रकार के पूजनों का विधान गीता जी के 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में कहा गया है। तो वो पूजा का विधान क्या है? बोले देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ, देवताओं की पूजा, गुरुओं की पूजा, अपने से श्रेष्ठ जनों की पूजा। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, उनका पूजा। शौच मार्जवम, किस विधि से? अत्यंत पवित्र होकर के और अत्यंत सरल होकर के इनका जब हम पूजन करते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब आप देवताओं की पूजा कैसे करें? तो देवताओं की पूजा के लिए लिखा है, हमारे आप सबके जो शरीर बने हुए हैं वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा भूमिरा पूर्ण वायु खम। अब बताइए, आकाश देवता है कि नहीं? पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है। और हर शरीर में जितने शरीरधारी लोग हैं इन्हीं 5 तत्वों से बने होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का यदि आप सम्मान करते हैं तो जानते हैं क्या लाभ है? आप देवताओं की, संपूर्ण देवताओं की पूजा कर चुके होते हैं। परंतु शौच मार्जवम का ध्यान रखते हुए अत्यंत पवित्र होकर के और अत्यंत सरल होकर के करेंगे तभी लाभ होगा। व्यवहारिक दृष्टि से नहीं कि किसके पैर छूने हैं किसके नहीं छूने हैं, यही विधि लोगों को नहीं पता है। किनके पैर छूने चाहिए किनके पैर नहीं छूने चाहिए पता चला, चाहे जिसके पैर छू इसने कि नहीं ये है ऐसे, वो अलग विधान है उसका। कभी संभव हुआ तो विषय भी चलेगा। तो देवताओं की पूजन का सामान्य ढंग से यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो अत्यंत पवित्र अंतःकरण होकर के कभी किसी का अपमान न करें। ये देव पूजा हो गई। द्विज, देवद्विज और द्विजों की पूजा, जहां वेद आदि की सुरक्षा करने वाले लोग हैं, जो भगवान के स्वरूप को हर समय निहारने वाले लोग हैं, भगवान के विषयों में अपने आप को रखने वाले लोग हैं। ध्यान रखिए, यदि उनका आपने सहयोग दे दिया अपने जीवन में तो आपने द्विजों की पूजा कर ली। देवद्विज